दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स अपने सूट का हेलमेट उतार दें तो क्या होगा? या क्या आप ये जानते हैं कि कभी-कभी हम जब किसी सरफेस को छूते हैं तो हमें करंट क्यों लगता है? या ये तो जानते ही होंगे कि मॉडर्न टाइम का सबसे बड़ा फ्रॉड कौन सा है? नहीं जानते? तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज इन सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में जानेंगे इस तरह के और भी अमेजिंग फैक्ट्स। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबा दें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही सही अगर अपने स्पेस सूट का हेलमेट उतार दें तो क्या होगा? क्या वो जिंदा बच पाएंगे? आखिर स्पेस के एनवायरनमेंट में एक्सपोज होने से ऐसा क्या होता है? आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हेलमेट निकालने पर एस्ट्रोनॉट्स का सर बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में एक्सपोज हो जाएगा। स्पेस का टेम्परेचर -500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, जिसमें कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए कुछ ही वक्त में एस्ट्रोनॉट का सर जम जाएगा। दूसरा ये कि एस्ट्रोनॉट्स के फेफड़ों में से हवा निकल जाएगी, क्योंकि स्पेस एक वैक्यूम है। यही नहीं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से 15 सेकंड में एस्ट्रोनॉट का दम घुट जाएगा, लेकिन शायद इसे इतना वक्त भी ना मिले और वो उससे पहले ही दम तोड़ दे। अगर ये सब भी काफ़ी नहीं तो सूरज से आने वाली स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस किसी की जान लेने के लिए काफ़ी हैं। यही वजह है कि एस्ट्रोनॉट्स का सूट दुनिया का महंगा तरीन सूट होता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने बहुत दफ़ा नोट किया होगा कि कई दफ़ा कुर्सी या किसी इंसान को छूने से करंट का एक झटका महसूस होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं एटम से बनी होती हैं। इन एटम्स में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन्स होते हैं। अमूमन ये एटम न्यूट्रल हालत में होते हैं, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर मिकदार में मौजूद हैं। लेकिन जब इनकी मिकदार बराबर नहीं होती तब इलेक्ट्रॉन्स तेजी से घूमने लगते हैं, वहीं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने रहते हैं। यानी जब इंसान या किसी चीज़ के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज पैदा करने लगता है, और जैसे ही वो किसी पॉजिटिव चार्ज वाले इंसान या किसी चीज़ के पास आते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी से घूमने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के इस तेज़ी से घूमने की वजह से इंसान को करंट लगने का झटका लगता है। इस तरह मेटल से बने डोर लॉक पे पॉजिटिव चार्ज के साथ थोड़े इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जब आपका हाथ डोर लॉक को छूता है तब इलेक्ट्रॉन्स आपके हाथों से होते हुए डोर लॉक तक जाने की कोशिश करते हैं और आपको एक झटका सा महसूस होता है। एक और बात, इलेक्ट्रिक चार्ज सर्दियों में ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इस मौसम में हवा में नमी कम होती है और हमारे जिस्म पर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बनने लगते हैं। वहीं गर्मियों में मौजूद नमी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को कम कर देती है, और यही वजह है कि ऐसे झटके गर्मियों के मुकाबले में सर्दियों में ज़्यादा लगते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, 2016 में दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन फ्रीडम 251 इंडिया में लॉन्च हुआ था। इस स्मार्टफोन को 251 रुपये में बेचने वाली कंपनी का दावा था। ये दुनिया का सबसे सस्ता तरीन फ़ोन है। सिर्फ 3 दिन में इस फ़ोन को ऑर्डर करने के लिए कंपनी की वेबसाइट पर लाखों ऑर्डर आए, लेकिन फ़ोन कभी डिलीवर हुए ही नहीं। कंपनी के मालिक ने लाखों रुपए का मुनाफा कमाया, वो भी बिना किसी चीज़ को बेचे। ये मॉडर्न टाइम का सबसे बड़ा फ्रॉड है, जिसमें कुछ बिका तो नहीं, लेकिन लोगों को ख्वाब दिखाकर उनसे पैसे बटोर लिए गए। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, एप्पल के नए फ़ोन आईफोन 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स के पीछे 3 कैमरे हैं, जिनकी पोजीशन कुछ इस तरह की है कि कई लोगों ने ऑनलाइन इन कैमरे की पोजीशन की वजह से इन्हें ट्राइपोफोबिया होने की कहानियां शेयर की हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्राइपोफोबिया क्या होता है, तो आपको बता दूं, ये एक अजीब किस्म का डर है। कुछ लोगों को ये डर तब लगता है जब वो छोटे सुराख वाली किसी चीज़ को देखते हैं। छोटे सुराख वाली चीज़ों को दिखते ही उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उनको चक्कर आने लगते हैं और उनको उल्टी भी आ सकती है। अनार, शहद की मक्खी के छत्ते और कीड़े मकोड़ों की आंखें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ट्राइपोफोबिया होता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कहीं आप भी ट्राइपोफोबिया का शिकार नहीं, तो ट्राइपोफोबिया लिख के गूगल करें और तस्वीर देखें। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आर्कनसास यूएसए में डायमंड की एक पार्क है जो पब्लिक के लिए ओपन है, यानी हीरो से भरी हुई एक पार्क। क्रेटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क 911 एकड़ पर फैला स्टेट पार्क है, जिसमें कोई भी जा सकता है और बहुत कीमती पत्थर निकाल सकता है और अपने पास रख सकता है। पार्क सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है।
पार्क में जाने की दाखिला फीस $8 है। और तो और इसके साथ साथ वो आम लोगों को डायमंड ढूंढने के तरीके भी सिखाते हैं। ये दुनिया की वाहिद ऐसी जगह है जहां आम लोग जा सकते हैं। 1972 से लेकर अब तक 3 लाख लोग हीरा निकाल चुके हैं, लेकिन 1972 से लेकर अब तक तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस पार्क में आ चुके हैं। उसको अगर आप $8 से मल्टीप्लाई करें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हुकूमत को कितना फायदा हुआ। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, भूटान दुनिया की इको फ्रेंडली कंट्री होने के साथ साथ वाहिद कार्बन नेगेटिव कंट्री भी है, और ऐसा यहाँ के लोगों का माहौल को समझने की वजह से मुमकिन हुआ है। लोगों ने यहाँ के शाही खानदान में नए बच्चे की पैदाइश के त्योहारों को देखा होगा, लेकिन 2016 में जो भूटान की रानी ने शहजादे को पैदा किया तो इसका जश्न 1,08,000 दरख्त लगाकर किया गया। वहाँ 108 नंबर को अहम माना जाता है और हर दरख्त लगाने के साथ शहजादे के लिए दुआएं भी की गई थी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अपनी अगली एपिसोड में ऐसे ही कुछ ज़बरदस्त और मालूमाती फैक्ट्स आपके मोबाइल स्क्रीन पर लेकर आते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबाना होगा।